हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर फॉर लर्नर्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्त, हमने थोड़ा वीडियो बनाने में देरी कर दी, फिर भी आज हम लोग ने ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है। आज हम लोग ट्रायंगल पे बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा खास करके 10वीं क्लास में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जितनी भी टाइप के क्वेश्चन है वो तो कराएंगे। आपको इस वीडियो के लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिससे आप बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। वैसे क्वेश्चंस को आप बिना पेन उठाए, मतलब कि आप सिर्फ सोच करके कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो सममित त्रिभुजों के भुजाओं का यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दो सममित त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको पता होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में ही समरूप और सर्वांग समता के बारे में दिखाई देना। हमको क्वेश्चन बोला है कि भुजा यानी कि साइड का रेशियो दिया है उस 4:9 है, तो आपको एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो इसलिए हम जानते हैं कि किसी समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के अनुपात का वर्ग उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए इसका वर्ग कर देंगे सीधे तक कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो गया 16 और 9 का वर्ग हो गया 81। तो इसके क्षेत्रफल का वर्ग कितना हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी कितना है, 16:81 है, तो देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है इसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और उनकी संगत भुजा में क्या संबंध है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अगर उसका क्षेत्रफल का अनुपात हमको दे दिया है 9:16, इसका अर्थ है जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और हमको भुजा का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, इसको सीधा आप क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। सीधा क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 9 का रूट, सेकंड क्वेश्चन है, 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका 3 और 16 का रूट 4। तो इसकी संगत भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि आपको दिया है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DEF, यानी ABC बनाते हैं। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका ABC, एक त्रिभुज आपका DEF इस प्रकार है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर CA/DF। तो FD बराबर दिया है 2/5। तो आपसे पूछ रहा है एरिया त्रिभुज ABC अनुपात एरिया त्रिभुज DEF का अनुपात, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली समरूप या सर्वांग सम बोला नहीं है, आपको समझना है। आपको समझना होगा कि मतलब ये त्रिभुज सर्वांग सम या समरूप है। देखिए सर्वांग सम या समरूप आप देखिए कैसे करेंगे, कहा कि देखिए दोनों में से कोई एक शर्त आपको बताते हैं। जब आपको हम पिछले लेक्चर में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा था तो जाकर उसको देख लीजिए, उसमें हमने स्पष्ट तौर पे ये बात बताया है कि त्रिभुज के लिए दोनों कंडीशन लागू होना जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर लागू होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों त्रिभुज क्या है, भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है।
दो त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा के वर्ग का जो अनुपात होगा वही उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC की भुजा कितना दिया है, 2 के अनुपात में है, और DF की भुजा कितना है, 5 के अनुपात में है। तो हम कह सकते हैं इसकी भुजा के अनुपात का वर्ग, यानी कि 2 और 5 का कौन चीज, वर्ग ही इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था इसको। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, 4:25। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना इसका है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया है 4√2 सेंटीमीटर। कितना, 4√2 सेंटीमीटर। ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। तो पूछ रहा है किसमें कर्ण की लंबाई कितनी होगी, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोला है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। तो यही त्रिभुज का पॉसिबल है, यही त्रिभुज पॉसिबल है। मानते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और हमको एक ऐसे त्रिभुज मिला था जो समद्विबाहु है, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो। आप ये कभी मत भूलिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण ये अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। लेकिन अगर समकोण बोल रहा है तो कहीं भी किसी एक भुजा के बराबर कर्ण नहीं होगा। कर्ण 2 भुजाओं के कर्ण का जो वर्ग है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसलिए इसके अन्य 2 भुजा हो जाएगा यही 4√2 हो जाएगा, अभी हो जाएगा 4√2। क्यों, क्योंकि बोला है समद्विबाहु, वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और समद्विबाहु भी हो और समकोण भी हो। तब इसे पूछ रहा है, बताइए कर्ण का यानी कि भुजा कर्ण का लंबाई क्या होगा। तो जानते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से, अगर ABCD मान लीजिएगा, ABC मान लीजिए क्या है, एक त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो अब और एक बात दोस्त याद रखिएगा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जब भी बोलेगा तो एक कोण कितना होगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। ये आपको त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। देखिए अब हमको निकालना है क्या, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए कि AC का स्क्वायर निकालने के लिए हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर, AB कितना है 4√2 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC कितना है 4√2 का स्क्वायर। कर लीजिए सीधे अब, या 4 कितना देगा 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर से रूट कर देता जानते हैं आप, तो कितना होगा 2 आ गया बाहर, यहाँ क्या है गुना है तो गुना 2 प्लस फिर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और फिर गुने स्क्वायर से रूट कर देता कितना आ गया 2 आ गया बाहर, तो कितना हो गया 16 दूनी 32, 16 दूना 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। कितना हो गया 64। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64। और जब हम AC निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगा, बराबर का बाएं में स्क्वायर है, बराबर का दाहिने जाकर बनेगा रूट, यानी कि रूट अंडर 64 वर्गमूल कितना हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DF क्या है 2 समरूप त्रिभुज, यानी कि ABC और DF क्या है 2 समरूप त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है भुजा BC जो है 3 सेंटीमीटर है और भुजा EF जो है वो 4 सेंटीमीटर है। EF कितना है 4 सेंटीमीटर है। और दिया है एरिया त्रिभुज ABC जो है कितना है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है कि बताइए एरिया त्रिभुज DEF क्या होगा, यानी कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको दिया गया है कि ABC क्या, ABC अभी तो सही से बनाएंगे, ABC और DEF, ABC और DEF क्या है 2 समरूप त्रिभुज है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है दोस्त, तब जानते हैं कि इनकी संगत भुजा का जो अनुपात होगा इसका क्षेत्रफल इनके संगत भुजा के अनुपात का जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा का आपको माप कितना दिया था, आपको माप दिया था संगत भुजा का माप दिया है BC और EF का, BC और EF यानी BC बटा EF संगत भुजा के अनुपात का जो वर्ग होता है ई इसके
कथी इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज क्या DEF के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आपको अगर याद नहीं हो तो आप नीचे नोट करके लिख लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। या आप कर लीजिए BC का मान कितना दिया था, BC का मान आपको दिया है 3 और एक को मान कितना दिया था 4। एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, BC कितना है 3 और एक कितना है 4। इसका जो वर्ग होगा इसका वर्ग और त्रिभुज एरिया यानी ABCD का क्षेत्रफल कितना दिया था, ABC का क्षेत्रफल दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा एरिया त्रिभुज DEF को क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो कुछ मत कीजिए। देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर कितना होगा 54 बटे एरिया त्रिभुज DEF। आप जानते हैं कि जब आप एरिया त्रिभुज DEF निकालेंगे DEF निकालेंगे, देखिए आपको एक क्वेश्चन आप देखिए इसलिए आप डायरेक्ट कर लीजिए 16 से गुना होगा 9 में यानी 54 गुने 16 बटे 9 क्या कि यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोने का गुना तो 54 गुना 16 बटे 9 यानी 54 गुना 16 बटे का 9 छक्के 54 और 16 छक्के कितना हो गया 96, 16 छक्के 96। तो ए त्रिभुज DEF का यानी कि DEF का क्षेत्रफल कितना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर आपका B सही, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आपका B सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए दोस्त, तो अगला क्वेश्चन है दिया आपको एक देख लीजिए क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे है, एक चित्र बना दिया आपको। इस तरह से आपको एक त्रिभुज बना दिया गया है। इस त्रिभुज में जो है इस त्रिभुज का नाम दे दिया है ABC क्या है, एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा BC के समानांतर जो है DE रेखा खींचा गया है, DE रेखा खींचा गया है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि BC के जो समानांतर है वो DE रेखा है, DE क्या है BC के समानांतर है। और आपको दिया है यह भुजा ये कितना है 2 है, इसका अनुपात दिया है 5 और ये दिया है 3। तो आपको EC पूछ रहा है यानी कि EC का मान बताना है क्या होगा। देखिए तो दोस्त उल्टा लिख दिए, आपको यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, ये 5 का अनुपात में। देखिए बोला है तो आपको AD का मान दिया है 2 और DB का मान दिया है 3, AC का मान दिया 5 और AC का मान पूछ रहा है। आप अगर 10वीं क्लास में पढ़े हुए आपको जो थेल्स प्रमेय है थ्योरम नंबर 1 प्रमेय 1 है कि प्रमेय 1 नहीं सब दोस्त सेकेंड है, प्रमेय 2 है, 10वीं क्लास का प्रमेय 2 है। बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी रेखा खींची जाए, किसी एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो दूसरी रेखा जो है उस भुजा के अलावा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, एथेल्स प्रमेय है। उसी के नियम से हम करेंगे कि AD बटा BD बराबर कितना हो जाएगा AE बटे EC। नहीं समझे, ये दोस्त एक थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो रेखा जो है उस भुजा के अलावा सिर्फ दोनों भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करता है यानी कि बराबर अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं AD बटा BD जो है AE बटा EC के बराबर होगा। तो इस नियम के अनुसार आपको AD का मान कितना दिया गया है, AD का मान दिया है 2 बटे BD का मान दिया है 3 बराबर AE का मान दिया गया है 5 और EC का मान हमसे पूछ रहा है EC। जब यहाँ से आप निकालेंगे EC तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कोने का नहीं गुना, तो 5 × 15 2AC बराबर कितना हो जाएगा 15 और जब EC निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा उसके बटे में यानी कि 15/2 क्या तो 4 है 7। तो आपको AC कितना आ गया, AC आ गया आपका 4 है 7 सेंटीमीटर।
ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। अगर तो आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा जाकर पहले हमने इस पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, आप उसके ऊपर जाकर देख लीजिए। जब उसको देख लेंगे आप तो आपको इस सब चीज़ समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप त्रिभुज है। ABC और PQR क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें आपको दिया है भुजा 2AB बराबर PQ। भुजा जो है 2AB बराबर PQ, यानी कि 2AB जो है बराबर है PQ के, यानी PQ जो भुजा है वो AB के दुगुना है। तो ऐसे पूछ रहा है, और एक और भुजा दिया आपको, BC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए QR का मान कितना होगा, यानी कि QR भुजा क्या होगा, QR का मान क्या करना आपको। देखिए आपको क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि ABC क्या है, ABC और ABC और PQR जो है दो क्या है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप है तो जानते हैं कि अगर समरूप है, अगर क्या ये समरूप है तो इनकी भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी कि AB बटा कति PQ बराबर क्या होगी, A बटा PQ बराबर BC बटा क्या QR। जबकि आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि 2AB जो है PQ के बराबर है, 2AB जो है PQ के बराबर है, तो इसका अर्थ है कि 2BC जो है QR के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में जो है उनकी संगत भुजा का अनुपात समानुपात क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जब उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर है, जब यहाँ दुगुना है PQ तो यहाँ QR भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसलिए 2AB बराबर कितना दिया है, 2AB बराबर दिया है PQ, और आपको कति आपको दिया है, क्या दिया है, आपको बेसिक मान दिया है 6 और QR पूछ रहा है। देखिए जब ये दुगुना है, इसका है ये भुजा इसके दुगुना है, तभी क्या होगा, इसके दुगुना होगा। जब PQ इसके दुगुना है तभी क्या होगा, QR भी BC के दुगुना होगा। तो BC क्या है, 8 है, BC कितना है, 8 है, तो 8 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8 का दुगुना ही होगा, तो कितना हो जाएगा 16। 8 का दुगुना कितना होगा, 16 ही होगा ना, काहे कि अनुपात समान, मतलब दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए QR कितना हो जाएगा आपका, QR बराबर 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका है बी। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पे आपको बड़ी स्क्रीन पर आपको चित्र दिया गया है, बोल रहा है चित्र में देखिए कि PB जो है समानांतर है CF के, PB क्या है, समानांतर है CF के, तथा DP समानांतर है EF के। DP क्या समानांतर है, EF के। तो AD बटा D का मान पूछ रहा है, AD बटा D का मान पूछ रहा है। देखिए आपको चित्र दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा बहुत मतलब कि बहुत बार देखा गया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे कंट्रोल कर रखना है। कैसे होगा, दिया गया है कि यहाँ कर दीजिए ABC DEF इतना दिया है। आपको इसका अनुपात यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको दे दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, और आपको ये टोटल दे दिया है, टोटल कितना दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, यानी कि AD का अनुपात और बटा AE का अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए ये भी क्या है, ये भी आप थेल्स परिमेय से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको थेल्स परिमेय आप किए हो तो, अगर नहीं किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वहाँ से कोशिश करेंगे कि आपका जो दिक्कत है उसको क्लियर करें। नहीं तो हम अगले वीडियो में जो है ये जो जितने भी थेल्स परिमेय हैं उसको हम बारी बारी करके आपको समझा दें। तो चलिए देखते हैं। आइए आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। बोला है कि इसमें कि क्या यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे P है, यानी कि BP और CF क्या है, समानांतर है। BP समानांतर है CF के, BP समानांतर है CF के, और फिर बोला है आपको कि DP जो है इस समानांतर किसका है, EF के।
देखिए जहाँ पर समानांतर भुजा की बात करते हैं, जहाँ भी किसी एक त्रिभुज, अगर त्रिभुज देखेंगे ए सी एफ में, ए सी एफ लिखेंगे तो भुजा सी एफ का समानांतर बीपी है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा का समानांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो दूसरी रेखा जो है शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में करता है, यही तेजस्पर में है। तो उस नियम से जब ई का हो जाएगा ई अनुपात और ए अनुपात का हो जाएगा, यानी इसका अनुपात, और सेम यही कंडीशन इसके नीचे वाले त्रिभुज में लागू हो रहा है ए ई एफ में, ए ई एफ में, यानी भुजा ई एफ का समानांतर डीपी खींचा गया है। तो यह भी भुजा डीपी जो है उससे दो भुजा यानी कि ए ई और एफ का करेगा समान अनुपात में विभाजित करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि ए बी बटा ए सी जो है उस समानुपाती होगा ए डी बटे किसके, ए डी बटा ए ई के, ए डी बटा ए ई के। तो कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए आपको ए बटा ए सी का मान कितना दिया है, ए बटा ए सी का मान दिया है 2/8, 2 बटे का 8 बराबर ए डी बटे ए डी बटे ए ई कर दिया तो कितना हो जाएगा 1/4। देखिए ए डी का मान कितना आ गया 1, और सॉरी यहाँ ए है, ए डी का मान आ गया 1 और ए ई का मान कितना आ गया 4, यानी पूरा ए ई कितना है 4 है, यानी पूरा 4 है और ये कितना है 1 है। ये 1 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, इस हिसाब से अगर देखें तो ये 1 है, ये आप इसको यूनिट कहिएगा कि अनुपात में है। जब भी अनुपात में कोई मान आता है वो फिक्स वैल्यू नहीं होता है, मैंने कि वो सही मान नहीं होता है, वो मतलब कि वो समझिए कि सबसे सूक्ष्म वैल्यू होता है। तो ये हो गया 1 यूनिट मान लीजिए, इसको 4 यूनिट मान लेते हैं। जब ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है तो कितना होगा 3 यूनिट होगा, तब तो भाई ये पूरा 4 है, ये 3, ये 1 है और ये 3 होगा, तब तो टोटल मिलकर 4 होगा। इसलिए आपसे पूछा है कि बताइए ए डी बटा डी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 और बटे डी कितना है 3, तो ए डी बटा डी का रेशियो कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। हाय दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में दिया है कि डी समानांतर बीसी है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हम आपको इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं और आप याद रखिए एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए हम आपको 2-3 टाइप इस पर करा दिए हैं। चलिए एक और टाइप करा देते हैं। बोला है कि क्या आपको एक चित्र दिया है, चित्र में बोला है डी समानांतर बीसी है, एक चित्र है इससे देख लीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज बना दिया है, इसमें बोला है डी ई समानांतर बी सी है, एक रेखा जो है बी सी, डी ई जो है ये बी सी क्या है समानांतर है, और आपको इसका मान दिया है, ये दिया है 4 यूनिट है, ये आपका x - 4 यूनिट है, ये दिया आपको 8 यूनिट, ये दिया है 3x - का 19 यूनिट। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पे x का मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है आपसे, x का मान। देखिए यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, आप और सारे क्वेश्चन में कुछ मतलब आप अपने मन से कोई वैल्यू दे देगा और आपको किसी भुजा के मान पूछ लेंगे, चाहे ये दोनों का मान दे देगा, इसमें से एक और दे दे और एक पूछ ले, या ये दोनों दे दे और एक दे दे और ये पूरा पूछ ले आपसे। तो इस तरह से आप घबराएगा नहीं, आप आसानी से इसी नियम से करिएगा, मतलब एकदम श्योर है कि अगर आपको समझ में आता होगा तो आप कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ये आपका थेल्सपन में है। थेल्सपन में क्या कहता है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो रेखा जो है अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। और आपने ये थ्योरम नहीं किया तो कर लीजिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आपको थेल्सपन के अनुसार कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो दूसरी रेखा जो है शेष 2 भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। उसी नियम से समान अनुपात करने का मतलब बराबर अनुपात में, इसलिए ए डी बटा कति डी बी, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी के। ये क्या दोस्त, ये थ्योरम है, आप इसको सिद्ध भी किए होंगे, अगर नहीं किए तो प्लीज़ इसको बताइए, और अगर आपको दिक्कत हो रही ज़्यादा तो तभी आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको थोड़ा हम आपको बड़ी से समझा दें। देखिए यहाँ ए डी बटा डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान दिया है 4 और डी बी का मान कितना दिया है x - का 4 बराबर इसका मान दिया है ए का मान 8 और इसी का मान दिया है 3x - का 19। देखिए अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, आप यहाँ आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए और 2 भिन्न बराबर चिन्ह है तो हम सामने सामने कटा देते हैं, यानी 4 × 4 4 दूने 8। अब यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जब कोने का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से
2x प्लस का 4 सॉरी माइनस है तो माइनस ही रहेगा 8 बराबर 3 से जब हम 1 से गुना करेंगे इस में तो खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 3x माइनस का 19। जब यहाँ से निकालेंगे आप x निकालेंगे इधर का 3x, देखिए इधर 2x का है कौन सी में प्लस में, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा माइनस में, यानी 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 1x, यानी कि x बच गया। इधर देखिए इधर प्लस का सॉरी माइनस का 19 है, इधर आएगा तो प्लस का 19, -8 में से प्लस 19 घटेगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का 11। तो इसका मान कितना आ गया 11। जो ऑप्शन नंबर कितना आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो सॉरी सी है दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर का सी सही है। देखिए दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको क्लियर कर दें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि आपको दिया गया है DE का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, DE का मान 3 सेंटीमीटर, EF का मान 2 सेंटीमीटर, DF का मान 2.5 सेंटीमीटर और आपको दिया है BC का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का आपसे परिमाप पूछ रहा है, ABC का परिमाप। देखिए दोस्त हमने अभी मतलब इसी वीडियो के पीछे थोड़ा सा पहले हमने त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच में क्या संबंध है, क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन आपको बताया है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात के वर्ग जो है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, जबकि इसके परिमाप में क्या अंतर होता है। देखिए आपको त्रिभुज ABC और DF दो त्रिभुज दिया है, ABC और DEF आपको दो त्रिभुज दिया है। चलिए हम बनाते हैं ABC और DEF, ABC DEF। अगर ये आपको दो त्रिभुज दिया है जिसमें देखिए दोस्त आपको दिया गया है भुजा BC दिया है 4, EF इतना देता आपको भुजा दे। देखिए जब इस तरह से भुजा आपको दे दिया तो आप थेल्स पर में से आप आसानी से इन सभी भुजा को जो भुजा आपको नहीं ज्ञात है उससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक AB भुजा ज्ञात करके बताते हैं। अगर आपको हमको AB ज्ञात करना है तो AB बटा क्या करते हैं, AB बटा क्या जाएगा DE, AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF। हम जानते हैं कि किसी दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यानी KE बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF होगा कि नहीं। इस तरह से आपको AB का मान नहीं पता है तो AB का AB लिखेंगे बटा D का मान कितना दिया है 4 बराबर BC कितना है 3 और EF कितना है 2। जब यहाँ से आप क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोने का गुना तो 4 3 12 यानी 2AB बराबर कितना हो जाएगा 12, 2AB बराबर 12। जब आप AB निकालेंगे तो 2 कौन सी में गुना में बराबर था, कौन सी में जाएगा भागा में, यानी 12 बटे का 2 तो कितना हो जाएगा 6। AB ऊपर कितना आ गया 6। और आप यहाँ थोड़ा सा अगर दिमाग लगा तो देख रहे हैं सही भुजा जो है इसकी भुजा जो है इसकी भुजा का क्या आ रहा है दुगुना आ रहा है, यानी कि ये कितना 2 है तो ये 4, ये 3 है तो कितना आ गया 6, अगर ये 5 है तो कितना आएगा सॉरी ये 2.5 है तो कितना आ गया ये 5 होगा, एकदम कंफर्म है। और अगर किसी त्रिभुज की आपको 3 भुजा पता है तो आपको कोई चीज़ मतलब कोई भी चीज़ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। अगर परिमाप निकालना है तो 3 भुजाओं का योग तो 6 5 11 4 15 तो इसका परिमाप कितना आ गया 15। आपको ऑप्शन देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया आपका ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है त्रिभुज ABC और DF इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC और DF क्या है दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर और DE बराबर दिया 6.5 सेंटीमीटर। तो आपसे और त्रिभुज DEF का परिमाप दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो आपसे ABC का परिमाप पूछा है। चलिए दोस्त यहाँ पे हम थेल्स परिमेय का प्रयोग करके हम त्रिभुज ABC का परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं। आपको जैसे कि आपको चित्र में दिया गया है, आपको दिया क्वेश्चन में ABC और DF का दो समरूप त्रिभुज है, तो दोनों क्या है आपको क्वेश्चन बता दिया है कि ABC और DEF क्या है दो समरूप त्रिभुज है, दोनों क्या है समरूप है। और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल और इसके परिमाप, क्षेत्रफल भुजा और परिमाप भुजा में क्या समानता है, क्या मतलब कंडीशन है, क्या शर्त है, आपको याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा या किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके परिमाप में क्या अनुपात है, यानी कि इसके भुजा और परिमाप में क्या कंडीशन है, क्या शर्त है, चलिए आपको बता रहे हैं कि किसी भी दो त्रिभुज अगर समरूप है
तो उनके संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का है तो AB बटा DE, यानी संगत भुजा AB बटा DE बराबर कितना जाएगा BC बटे EF बराबर AC बटे क्या DF। उनकी संगत भुजा का अनुपात जो है उस त्रिभुज के परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। किसी दो अगर त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का जो अनुपात है उस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। एक है इस चीज़ को आपको कॉपी में दोस्त नोट कर रखना है, क्या कि यही आपका मेन थ्योरम है। और ये चीज़ आपको अगर आपको याद रहे तो आप किसी भी क्वेश्चन में अगर इस आपको जब भी क्वेश्चन देंगे आप बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या दिया है AB और DE का रेशियो दे दिया है, यानी कि AB का मान कितना दिया है 9:1 और DE कितना दिया है D 6.5। तो और त्रिभुज ABC का परिमाप आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप लिख देंगे हम बटा त्रिभुज DEF का परिमाप आपको दे दिया है, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। आपका कर लीजिए, आप डॉक्टर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा कोना करना गुना करना करें, यानी कि 6.5 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुना होगा। तो आप सुनिए, आप इसको पहले गुना कर लीजिए। 25 से इसमें गुना करेंगे तो 25 गुने 9.1। देखिए ये दोनों क्या गुना में, जब बराबर का गुना में होगा तब बराबर धन कहाँ जाएगा भागा में, यानी कि भागा 6.5। तो इधर क्या बचेगा आपका त्रिभुज ABC का परिमाप। अब इसको थोड़ा काटा लीजिए। देखिए यहाँ पे कोने का गुना करेंगे तो यहाँ 6.5 कौन सी में होगा गुना में रहेगा। जब गुना में होगा तो बराबर का गुना में रहेगा। सुनिए बराबर का गुना में तो बराबर कहाँ जाएगा भागा में जाएगा ना, या गुना में तो कहाँ चलेगा ही भागा में चल जाएगा, 6.5। देखिए यहाँ भी 10 कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ भी है 1 अंक, यहाँ दोनों जगह क्या है अंक बराबर है, इसलिए दशमलव का जाएगा हट जाएगा। आप ये भी याद रखिए कि अगर भागा में दशमलव के दाहिने वाला अंक अगर बराबर हो गया तो दशमलव अपने आप हट जाता है। अब मैं कटा लीजिए, 65 है और कितना 25 है, कटाइए। अब चाहेंगे तो कटाना 5 से 5 5 25 और 13 5 65 और 13 7 कितना जाएगा 13 7 91, 7 5 35। तो त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना है आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों ये चीज़ आपका रखना है त्रिभुज के परिमाप से। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, चलिए हम थोड़ा उसको बता देते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या कंडीशन है। दोस्त तो ये तो आपको देखिए, तो आपको जो हम बात बताने जा रहे हैं ये बात आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो आप प्लीज़ इसको नोट करके रखिए और इसको याद भी रखिए, ताकि आप जो बेसिक क्वेश्चन बिहार के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता है इस पर आप उसको बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रखना है। जिस तरह से ये आपको संबंध बताया है क्या परिमाप में, उसी तरह संबंध देख लीजिए आप इसके क्षेत्रफल में। और हाँ आप याद रखिए ये हम समरूप में बता रहे हैं। दो त्रिभुज अगर कोई भी त्रिभुज समरूप है उसमें आप ये कॉन्सेप्ट का इस कॉन्सेप्ट से आप उस त्रिभुज का परिमाप भुजा या क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो क्षेत्रफल में क्या कंडीशन है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा क्या है तो AB बटा DE बराबर क्या BC बटे EF बराबर AC बटे क्या DF। उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल में अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजा के अनुपात माने बटा अनुपात का वर्ग जो है उस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC, चलिए थोड़ा हिंदी लिख देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो
तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर रखना है और इसको याद भी रखना है कि दो त्रिभुज के अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो उनका क्षेत्रफल जो है किसी दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उनके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आप इस तरह से अगर आप इसको याद रखें तो हमने इस वीडियो में आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराया है और इस पर अगर आपको भुजा देता है, अगर किसी दो त्रिभुज की भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछ ले तो कुछ मत कीजिए, क्या कर दीजिए, अगर भुजा दे करके कोई दो समत्रिभुज की भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछ दे तब जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर करेंगे तब आएगा क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट आप भुजा का स्क्वायर कर दीजिए क्षेत्रफल जाएगा। जैसे देगा किसी दो समत्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात देगा 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो बस इसका आपका क्या कर दीजिए, डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट इसका क्या निकालेगा, क्षेत्रफल निकालेगा। और अगर आपको क्षेत्रफल दे दिए, जैसे कि दे दिया जाए कि दो समरूप त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए कि 16:81 है, तो इसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल जो होता है वो किसी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए जब उसका क्षेत्रफल जब भुजा पूछे तो आप कुछ मत कीजिए, क्या कर दीजिए, इसका सिर्फ रूट कर दीजिए। क्या आप जान रहे हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है तभी तो क्षेत्रफल आया है, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या जाएगा, सीधा यानी कि सिंपल हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 16 का रूट हो जाएगा 4 और 81 का 9, कितना 4:9। इस तरह से इसके संगत भुजा निकल गए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं या किसी अदर एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, 2-3 बातें और आप जान लीजिए कि कोई भी दो त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, कोई भी दो रेखा हमेशा समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम होने के लिए दोस्त क्या होगा, सर्वांगसम होने के लिए उसकी आकार आपको हमने पिछले लेक्चर में एक वीडियो बनाया था। अगर आपको सर्वांगसम में और समरूप में ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप हमने उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाकर पढ़ देख लें ताकि आपको सर्वांगसम और समरूप में जो बेसिक जो इन दोनों का जो बेसिक अंतर है, बेसिक डिफिनेशन है, उसका आपको समझ में आ जाए। तो याद रखिएगा सभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी रेखा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बस इतनी बात आप याद रखिए और ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ से आपको आपके बिहार बोर्ड में खासकर 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए हम इतने छोड़ते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका जो परेशानी है उसको हम हल करें। तो चलिए, धन्यवाद।